हेलो एवरीबॉडी, एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? इन द फेस ऑफ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, फिर आपको इनको एग्जाम्पल में इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा तो हर एग्जाम्पल में एक ना एक या दो वर्ड आपको न्यू सिखा कर जाऊंगा। स्ट्रक्चर पढ़ाना तो एक बहाना है, असल काम एग्जाम्पल में न्यू वर्ड आपको समझाना है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर काफी नहीं होता। जब आपको एग्जाम्पल दी जाती है तो उन एग्जाम्पल में भी कुछ न कुछ आपको नया दिया जाए। अब सबसे पहले तो मैं आपको इन द फेस ऑफ का मतलब बताऊं। इन द फेस ऑफ को आप जैसे डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ को यूज कर सकते हैं, सेम आप इन द फेस ऑफ को भी यूज कर सकते हैं। अक्सर आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, डॉन न्यूज में आप इसका इस्तेमाल होते हुए देखते होंगे। अब अगर आप डिस्पाइट और इंस्पाइट पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो इसका मतलब क्या होगा? के बावजूद। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे क्लैरिटी होगी। सबसे पहली एग्जाम्पल है कि शी स्टूड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म। यार के तनकीद के बावजूद, यानी कोई कभी कभी कोई तनकीद करता है तो तनकीद के बावजूद शी स्टूड स्ट्रॉन्ग। स्टेन की सेकंड फॉर्म स्टूड स्ट्रॉन्ग मींस के वो मजबूती से खड़ी रही तनकीद के बावजूद। ये क्रिटिसिज्म वर्ड है, असल में ये वर्ड निकला है क्रिटिसाइज, तनकीद करना, क्रिटिसिज्म सिर्फ तनकीद। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि ही पुश्ड फॉरवर्ड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। पहले तो पुश फॉरवर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, दूसरा एडवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए। पुश फॉरवर्ड का मतलब होता है कि डटे रहना, कायम रहना, लगे रहना, और एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबतें या परेशानी या तकलीफ, यानी ये सारे आप मतलब ले सकते हैं। अब आप इसका देखें एग्जांपल, ही पुश फॉरवर्ड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी मींस के मुसीबतों के बावजूद, एडवर्सिटीज बोल सकते हैं, मुसीबतों परेशानियों के बावजूद वो जमा रहा, वो डटा रहा, वो कायम रहा अपने मकसद में। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है? द टीम परसिवेयर्ड इन द फेस ऑफ डिफीट, यानी कि हार के बावजूद परसिवेयर्ड। ये वर्ड परसिवेयर, इसका मतलब होता है कायम रहना, जमे रहना, साबित कदमी के साथ रहना। तो परसिवेयर्ड, अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा परसिवेरेंस, परसिवेरेंस वो इसी से निकला है। तो मैंने आपसे क्या कहा, एग्जाम्पल में, हर एग्जाम्पल में नया नया वर्ड भी देता जाऊंगा। तो द टीम परसिवेयर्ड, टीम क्या? साबित कदमी से जमी रही। इन द फेस ऑफ डिफीट, हार के बावजूद, मींस हार जीत होती रहती है, उसके बावजूद दे परसिवेयर्ड। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, शी स्पोक आउट इन द फेस ऑफ इनजस्टिस। अब इनजस्टिस का मतलब होता है नाइंसाफी, यानी जुल्म या नाइंसाफी जो आपके साथ हुई हो। सो शी स्पोक आउट, उसने बोला, उसने खुलकर बोला, ओपनली बोला। इन द फेस ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफियों के बावजूद शी स्पोक आउट। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, ही रिमेन्ड काम इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी कि खतरों के बावजूद ही रिमेन्ड काम। रिमेन मीन रहना, काम सुकून से, साकित यानी जमे रहना, वो सुकून से रही। इन द फेस ऑफ डेंजर, खतरों के बावजूद, उसकी लाइफ में बहुत सारे खतरे आए, फिर भी वो काम रहा, वो सुकून से रहा। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि ही रिफ्यूज टू बैक डाउन इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन। अब ये जो वर्ड ऑपोजिशन है, ये अपोज से निकला है। अपोज मीन मुखालिफत करना, ऑपोजिशन सिर्फ मुखालिफत के, मुखालिफत के बावजूद ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार किया, मना किया। टू बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है पीछे हटना। उसने पीछे हटने से, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी पॉइंट पर उसने पीछे हटने से इनकार किया। इन स्पाइट ऑफ भी कह सकते थे, डिस्पाइट ऑफ, या इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, मुखालिफत के बावजूद। तो मैंने आपसे कहा कि हर एग्जाम्पल में नया नया वर्ड आपको दूंगा। इसी तरीके से मैं और 101 से ज्यादा स्ट्रक्चर अपलोड कर चुका हूं। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, बार बार देखो। सब एग्जाम्पल में इस तरह नए नए वर्ड भी ला रहे हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द टीम वर्क टायरलेसली इन द फेस ऑफ टाइट डेडलाइंस, मींस टाइट डेडलाइंस के बावजूद द टीम वर्क टायरलेसली। टायर ये मींस है टायर, लेसली मींस के अनथक, मतलब बगैर थके, बहुत मेहनत के साथ टीम ने किया। इन द फेस ऑफ टाइट डेडलाइंस, टाइट डेडलाइंस के, एक डेडलाइन जो सख्त डेडलाइन दी गई कि यू हैव टू डू दिस, उसके बावजूद बड़ी मेहनत के साथ दे परफॉर्म, दे वर्क हार्ड। और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि शी रिमेन्ड होपफुल इन द फेस ऑफ सीरियस इलनेस, यानी कि बड़ी संजीदा सीरियस इलनेस, बीमारी के बावजूद भी ही और शी रिमेन्ड होपफुल, वो पुर उम्मीद रही। रिमेन मीन रहना,
होपफुल पुर उम्मीद, सो वो पुर उम्मीद रही। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि he confronted his fear, confront मतलब कि फेस करना, यानी कि आप सामना करना। he confronted his fear, उसने अपने खौफ का, डर का सामना किया। in the face of anxiety मतलब एंजाइटी, हैजान यानी हैजान, परेशानी, एंजाइटी के बावजूद he confronted his fear, ये वर्ड fear होता है, fear नहीं होता। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, the athlete competed in the face of injury, means के एथलीट, ये एथलीट मीन्स खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी होता है। the athlete बोलेंगे, द नहीं, क्योंकि वर्ड एथलीट ए से हो रहा है, तो ए का साउंड है, तो ए का साउंड ही डिसाइड करेगा कि आप द करेंगे या दी करेंगे। जो वाउल से अगर वर्ड शुरू होता है और उसका साउंड आ ई ए ओ हो, तो फिर आपने द का साउंड दी लगाना है। तो दी एथलीट कॉम्पीटेड, कॉम्पीट मीन मुकाबला करना, इन द फेस ऑफ इंजरी, जख्मी होने के बावजूद, इंजरी के बावजूद, जख्म के बावजूद उस खिलाड़ी ने मुकाबला किया। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि द लीडर मेड टफेस्ट डिसीजन इन द फेस ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है बहरान, यानी कि किसी न किसी चीज, बहुत सारी चीजों में मुल्क की जो अशिया हैं उनमें कमी आ जाना, बहरान आ जाना, क्राइसिस। तो इन द फेस ऑफ क्राइसिस यानी क्राइसिस, बहरान के बावजूद द लीडर मेड टफेस्ट डिसीजन, बड़े मुश्किल डिसीजन लिए। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया वीडियो के शुरू में कि जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाऊंगा, वरना इन द फेस ऑफ पर एक छोटे से 30 सेकंड्स की भी वीडियो बनाई जा सकती थी। मैं अब इस तरह की बड़ी इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपका पर्पस है इंग्लिश सीखना, और इंग्लिश सीखते वक्त यू वांट टू लर्न वोकैबुलरीज। तो क्यों ना कि एक स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल में आपको वोकैबुलरी सिखाई जाए। वोकैबुलरी सिखाने का ये तरीका नहीं है कि एक एक वर्ड का मतलब दो, उसको उर्दू मतलब दो या हिंदी मतलब दो, ये तरीका वोकैबुलरी सिखाने का नहीं होता ना। आप इस तरह सीख सकते हैं, जब भी कोई वर्ड आपके दिमाग को हिट करेगा, आपके दिमाग को समझ आएगा, वो एक ही तरीका है कि आप उस वर्ड को एग्जाम्पल में इस्तेमाल होते हुए देखें, देन यू गाइज कैन लर्न इट। इसके अलावा आपको एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें वी वुड बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स,